अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि एनसीबीआई यहाँ पे किसी भी डेटाबेस पर हम अपने डाटा को सर्च कैसे करते हैं और किस तरह किन किन तरीक़ों से हम कोई भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोवाइड होती है, हमें मिलती है, और उसके बाद उस डाटा को रिट्रीव कैसे करना है, उसको डाउनलोड कैसे करना है। ओके, मैं एनसीबीआई ओपन की है एंड लर्न यूएस नेशनल नेशनल हेल्थ ऑफ लाइब्रेरी हमने हमें यहाँ पे एनसीबीआई पर जाना है और नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑल डेटाबेसेस हैं। ऑल डेटाबेस में से मैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट करता हूँ और रैंडमली यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस ढूंढ सा वो मैं सर्च करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंसेस आए हैं और फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ओपन करने के बाद कुछ ये पेज है जो कि मेरे पास ओपन हो चुका है। अच्छा, इसको ज़रा देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये एक डेटाबेस है। ये वाला न्यूक्लियोटाइड ये हमारे पास एक डेटाबेस है जो कि किसी भी जीनोम के किसी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के डाटा को स्टोर करता है। अब वो जो सीक्वेंस एक जो स्टोर किया, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को एक नाम दिया गया और इसको न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर इसको हमने सेव कर दिया, अपलोड कर दिया। अब ये कोई रैंडम पार्ट भी हो सकता है, कोई जीन भी हो सकता है और जीन का कुछ हिस्सा भी हो सकता है। तो कोई भी एक जीनोम का पार्ट है ये जो कि सैम्पल किया गया और उसकी मैपिंग वगैरह करके उसको न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर हमने अपलोड कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास जेनबैंक इसकी क्या कहते हैं सेशन नंबर है जेनबैंक का, और उसके बाद नीचे आते हैं सबसे पहले लोकस। लोकस के अंदर ये उसका सेशन नंबर लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर्स लिखे गए हैं 2847 बेस पेयर्स। उसके बाद ये डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस है और लीनियर है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में लिखी गई है। और उसके बाद डेफिनेशन लिखी गई है इसके बारे में। ये मोस्टली होता है कि करता गया है ये। और उसके बाद सेशन नंबर अगेन। उसके बाद वर्जन है, कीवर्ड कोई भी नहीं है। सोर्स यहाँ पे लिखा गया है कि लिया कहाँ से गया है। अच्छा, सोर्स के अंदर या तो कोई आर्टिकल वगैरह या किसी और डाटाबेस का नाम वगैरह लिखा होता है जहाँ से सीक्वेंस लिया गया होता है, या फिर अगर ये डायरेक्टली अपलोड किया गया है तो ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा होता है। तो यहाँ इन दिस केस यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा गया है जहाँ से ये सीक्वेंस लिया गया है, यहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सीक्वेंस मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर अगेन सेम ऑर्गेनिज्म का नाम है और उसकी यहाँ पे लिनेज उस ऑर्गेनिज्म की है। उसके बाद रेफरेंस। अब ये जो आर्टिकल वगैरह था उसके डिफरेंट रेफरेंसेस, ऑथर्स और ये टाइटल, उसके बाद जनरल सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद ये पबमेड का भी यहाँ पे एक लिंक दिया गया है कि ये किस जर्नल के अंदर है और इसके ऑथर्स कौन है, रेफरेंसेस वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद नीचे कमेंट है। कमेंट के अंदर कोई भी एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस जो कि यहाँ पे लिखी जाती है। और ओरिजिन है, ओरिजिन के अंदर जेनबैक फॉर्मेट के अंदर ये वो सारा सीक्वेंस है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर मिलती है। इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे सेंड टू में जाना है, कोडिंग सीक्वेंस, और यहाँ पे क्रिएट फाइल हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे फास्टा पे जाएं तो हमें ये फास्टा फॉर्मेट के अंदर आ चुकी है। आप इसको सस्ता तरीका यह है कि इस सारे को कॉपी करके किसी फाइल के अंदर पेस्ट कर लें। यहाँ पे यहाँ से सेंड टू में जाके कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस के बाद यहाँ से इसको क्रिएट फाइल करेंगे तो आपके पास ये एक फाइल sequence.txt के नाम से फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं और हमें क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर मिलती है। अच्छा, यहाँ पे हम एक जीन डेटाबेस है उसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर भी मैं रैंडम एक सर्च कर लिया। अब जीन डेटाबेस के अंदर याद रखिएगा कि सिर्फ जीन्स होंगे, जीन्स के सीक्वेंसेस होंगे जो यहाँ पे दिए हुए होंगे। अब ATG1 मेरे पास यहाँ पे एक जीन आ रहा है, मैंने फर्स्ट वन को ओपन कर लिया। तो ये मेरे पास एक जीन है। सबसे पहले ऊपर उसका सिंबल लिखा गया, उसके बाद जीन के डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मोस्टली यही होता है कि वो क्या काम करता है
उसकी एक्टिविटी, उसके बाद प्राइमरी सोर्स दिया गया है इस जीन का, उसके बाद लोकस टैग, जिस लोकस पर मौजूद है उसका टैग क्या है, उसके बाद रिलेटेड आगे जीन टाइप बताई गई है कि ये जो जीन है करता क्या है, ये प्रोटीन कोड करता है। उसके बाद रेफसेक जो हमारे पास रेफरेंस डेटाबेस है, रेफसेक डेटाबेस है, उसका यहाँ पे स्टेटस बताया गया है कि ये रिव्यूड है। और ऑर्गेनिज्म अगेन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीन है, और उसके बाद लिनेज, और यहाँ पे समरी के अंदर कुछ डिटेल बताई गई है कि वो सीक्वेंस ये जो जीन है ये क्या काम करता है। उसके बाद जीनोम कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर बताया गया ये कि जो हमारे जीन है ये किस क्रोमोसोम नंबर पर प्रेजेंट है, और उसके बाद उस क्रोमोसोम का यहाँ पे रेफसेक डेटाबेस का यहाँ पे आपको सेशन नंबर भी मिल जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ग्राफिकली भी व्यू कर सकते हैं। अच्छा, जीन डेटाबेस के अंदर हम सीक्वेंस कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये फास्ट है, फास्टा पे क्लिक करना है। और अब ये जो मेरे पास जीन है ये उस जीन के जो रेफसेक है, जैसा कि हमने देखा था रिव्यूड है, ये उसके अंदर मौजूद है। हम यहाँ से इसको ये क्या कहते हैं सेशन नंबर है ये उसका, इसके ज़रिए भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, और ये सारा सीक्वेंस है। और सिमिलरली हम यहाँ से इसको कोडिंग सीक्वेंस के साथ इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे होल सीक्वेंस सिलेक्टेड रीजन, यहाँ से हम अपना जो ये है सीक्वेंस है उसको यहाँ से हम उसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मैं बताना चाह रहा था, आई थिंक वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होती है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये बिब्लियोग्राफी है, रिलेटेड बुक्स और आर्टिकल्स वगैरह हैं, और इंट्रैक्शंस आगे आ जाती हैं, पाथवे फ्राम ये इंट्रैक्शंस हैं, और डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है उस जीन के बारे में वो सारी यहाँ पे दी गई है। इसको डाउनलोड करने का हमने तरीका देख लिया है कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नाम है सिंबल मौजूद था, यहाँ पे हमारे पास सेशन नंबर था, हमने यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर लिया एंट्रेस ब्राउज़र को यूज़ करते हुए। दूसरा ये है कि हमारे पास सीक्वेंस है, हम ब्लास्ट भी कर सकते हैं। मैंने भी एक सीक्वेंस जो है वो इंस्टॉल डाउनलोड किया है। अब हम ब्लास्ट को यूज़ करते हुए सीक्वेंस को सर्च करते हैं NCBI के अंदर। ब्लास्ट को मैंने ओपन किया है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूल। ओके, ये ओपन हो चुका है। यहाँ से हमारे पास जो सीक्वेंस है चूँकि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट ओपन करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा, एक तो ये है कि हम अपने जो सीक्वेंस है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, उसका सेशन नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं यहाँ चूज़ फाइल पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे जो मेरी फाइल थी उसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, शो रिजल्ट्स इन न्यू विंडो, एंड इसको मैं ब्लास्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जो सीक्वेंस मैंने अपलोड किया उसको पूरी डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा, और उससे सिमिलर जितने भी हमारे पास सीक्वेंसेस हैं वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये वो सीक्वेंसेस हैं जो कि हमने क्वेरी दी थी उससे रिलेटेड है। ये उसके साथ 100% भी मैच कर सकते हैं, 90% भी मैच कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये सारे वो सीक्वेंसेस हैं जो कि उस सीक्वेंस से सिमिलर है। ये सारे सिलेक्टेड हैं, मैं इनको अनसेलेक्ट करता हूँ। और फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सीक्वेंस चाहिए, मैं इसको चेक किया, एंड डाउनलोड पे जाके मैं यहाँ पे फास्टा या जेनबैक जो भी मुझे फॉर्मेट चाहिए होगा उसके अंदर मैं इसको कंप्लीट सीक्वेंस है या लाइन सीक्वेंस उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ अपने पीसी के अंदर। मल्टीपल सीक्वेंसेस भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं अभी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मेरे पास सीक्वेंसेस आ रहे हैं। अच्छा, मैंने ये दो सीक्वेंस यहाँ से सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ मैं अलाइनमेंट में जाता हूँ। अलाइनमेंट में जाने के बाद पेयर वाइज अलाइनमेंट है, इसको मैं एंकर्ड विद डॉट्स के जरिए इसको मैंने अलाइन किया। ओके, मैंने 1 2 एलिमेंट ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट हो चुकी है। इसमें देखिएगा ये वो है जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे कोई इशू हो रहा है आई थिंक,
ये मैंने फर्स्ट वन सेलेक्ट किया है और इसको मैं अलाइन करता हूँ। ओके, ये क्वेरी सीक्वेंस है। क्वेरी सीक्वेंस वो है जो कि मैंने अपलोड किया था, और ये वो सीक्वेंस है नीचे जो कि मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन के अंदर सेलेक्ट किया है। डॉट का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस सेम है, मतलब अगर यहाँ पे ए है तो इस डॉट का मतलब है यहाँ पे भी ए होगा, उसके बाद सेम TGACC। अच्छा, यहाँ पे सी लिखा आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ऊपर टी था लेकिन यहाँ पे CIA इसके अंदर चेंज है, ये इसके अंदर चेंज मौजूद है यहाँ पे। तो ये मेरे पास उसने अलाइन करके दे दिया है। इसको भी डाउनलोड करना है तो अगेन यहाँ से सीक्वेंस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि हम डाटा को सर्च कैसे कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ब्राउज़र को यूज़ करते हुए हम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें मिलती है उसको हमने रीड कैसे करना है, और उसके बाद हमें अगर सीक्वेंसेस को रिट्रीव करना है, डाउनलोड करना है, तो वो हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं प्राइमर डिज़ाइनिंग। प्राइमर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले हम सबसे पहले तो प्राइमर डिज़ाइन करना क्यों है, प्राइमर डिज़ाइनिंग हम करते क्यों है। प्राइमर डिज़ाइनिंग जो है वो हमें डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करता है। प्राइमर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है। तो प्राइमर डिज़ाइन करने का मतलब ये होगा कि जब हमें किसी एक सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही सीक्वेंस है, कोई भी एक ले लें, एक सीक्वेंस है और हमने उस सीक्वेंस की कॉपीज़ बनानी है, रेप्लिकेट करवाना है, उसकी कॉपीज़ बनानी है। तो उसकी कॉपीज़ बनाने के लिए मुझे एक प्राइमर चाहिए होगा जो कि उसकी स्टार्ट करेगा, उसकी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करेगा, उसकी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। तो प्राइमर जोन से है वो इसलिए हमारे पास यूज होता है। अब लेट मी ओपन दिस वन। ये मैंने एक सीक्वेंस ओपन किया, इसमें फास्टा भी जाते हैं। अब ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, अभी सीक्वेंस को मैं रेप्लिकेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये शुरू से एक प्राइमर जोन है वो सिलेक्ट करूँगा और एक प्राइमर लास्ट से सिलेक्ट करूँगा। जैसा कि डीएनए स्टैंड जोन सा होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, दो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके। अच्छा, डबल स्टैंडर्ड होता है वो, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे पास डीएनए सीक्वेंस के। तो इसलिए हम एक जो हम प्राइमर सेलेक्ट करते हैं वो फॉरवर्ड स्ट्रैंड के लिए होता है और दूसरा जो हम सेलेक्ट करते हैं वो रिवर्स स्ट्रैंड के लिए होता है। अच्छा, फॉरवर्ड स्ट्रैंड जोन से है वो हम शुरू से सिलेक्ट करते हैं और रिवर्स स्ट्रैंड हम लास्ट से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फॉरवर्ड स्ट्रैंड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉरवर्ड स्ट्रैंड है। अब ये हमारे पास 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अभी के लिए मैं इस तरह से ही समझा सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फॉरवर्ड स्ट्रैंड है और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। प्राइमर जोन से वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है, ठीक है। अब ये 5 प्राइम है और लास्ट पे 3 प्राइम है। तो प्राइमर क्या करेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा रेप्लिकेशन करना है एंड तक यहाँ पे जहाँ तक रेप्लिकेट इसको कर देगा। और हमारा ये जो फ्रंट फॉरवर्ड स्ट्रैंड जोन है वो हमारे पास रेप्लिकेट हो गया। अब इसी का एक बैकवर्ड स्ट्रैंड भी होगा, यहाँ रिवर्स स्ट्रैंड भी होगा। और रिवर्स स्ट्रैंड आप लोगों को पता है कि वो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। एक तो वो इसका रिवर्स होगा, रिवर्स इसलिए होगा कि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो हमें इसके रिवर्स स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। एक तो रिवर्स करना पड़ेगा, दूसरा हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे सी है तो उसकी जगह सी की जगह क्या आएगा, जी आएगा। तो हमें रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक तो हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, दूसरा हमें रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम इसके लास्ट से कोई प्राइमर उठाएंगे तो हम उसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो इसके रिवर्स स्टैंड को रेप्लिकेट कर सके। तो इसलिए हम जो रिवर्स प्राइमर होता है उसको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब प्राइमर जो है वो डिज़ाइन करने के 2 तरीके हैं। एक तो ऑटोमेटेड तरीका है, ये हमारे पास मैंने एक सीक्वेंस अभी आपके सामने डाउनलोड किया था और मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है प्राइमर 3+, इसके ऊपर जाता हूँ, ओपन, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ अपने सीक्वेंस को। यहाँ पे मैं यहाँ चूज फाइल में जाके ये जो मैंने डाउनलोड किया था सीक्वेंस, इसको मैंने ऑल फाइल ओपन करना है। अब ये मेरे पास वो सीक्वेंस सारा आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाना है। अच्छा, याद रखिएगा जो भी हमारे पास प्राइमर होता है, प्राइमर की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं।
जैसे कि उसकी प्राइमर की जो लेंथ है वो 18 to 22 बेस पेयर होती है, उसका टेम्परेचर जो है वो 40-60 होता है, उसका जीसी कंटेंट भी जो है वो 50-60 या 40-60 होता है। तो ये उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो बार बार रिपीट ना हो, मतलब एक ही लाइन के अंदर मतलब 4 दफ़ा ए ना आया हो, यहाँ भी 4 दफ़ा टी या जी जो है वो बार बार रिपीट ना हुआ हो। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। ये जनरल सेटिंग के अंदर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मेरे पास मिनिमम लेंथ जो सी है वो कितनी होनी चाहिए 18, ऑप्टिमम 20 और यहाँ पे मैक्स जो सा मैं इसको 22 कर देता हूँ। प्राइमर का टेम्परेचर जो सा वो मैं लेट्स से 50 to 63 ये ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। जीसी कंटेंट जो सा है वो यहाँ पे इसको मैं 40 कर देता हूँ, ऑप्टिमम 50 एंड इसको मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पिक प्राइमर पे क्लिक करना है। अब ये उसने हमें प्राइमर दे दिया है, हमें ये फॉरवर्ड है लेफ्ट प्राइमर और उसके बाद नीचे ये देखें राइट प्राइमर, ये हमारे पास रिवर्स है आई थिंक, चलो जैसे भी है। अब ये सारी हमें इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। स्टार्ट मतलब ये जो प्राइमर उसने सेलेक्ट किया ये किस बेस पेयर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इसकी लेंथ 20 है, इसका यहाँ पे टेम्परेचर, उसके बाद जीसी कंटेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी है वो दी गई है। और उसके बाद ये हमारा सीक्वेंस था सारा जो कि हमने अपलोड किया था, और यहाँ से उसने बताया कि ये हमारा उसने जो राइट प्राइमर है लेफ्ट प्राइमर सॉरी वो सिलेक्ट किया, और यहाँ से हमारा ये जो सा है लेफ्ट प्राइमर सिलेक्ट किया है उसने राइट प्राइमर। अब ये दो प्राइमर हमारे पास आ चुके हैं, आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास एक ऑटोमेटेड, तो ये था मैनुअल तरीका है कि हम मैनुअली एक प्राइमर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। उसके अंदर ये होगा कि हम मल्टीपल सीक्वेंसेस के लिए एक प्राइमर भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सीक्वेंस मैंने डाउनलोड किया था, अब ये सीक्वेंस है जो कि मैंने डाउनलोड किया है, मुझे इसका प्राइमर बनाना है। प्राइमर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ से उठा लेता हूँ, ये सीक्वेंस मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ ओलिगो कैलकुलेटर, ओलिगो कैल्क बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे ओके इसको मैंने यहाँ पे सीक्वेंस पेस्ट किया है। सीक्वेंस पेस्ट करने के बाद इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब ये देखें इसकी लेंथ जो सी है वो 17 है, ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है इसके बारे में, 17 है, जीसी कंटेंट 47 है, और ये आगे टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे दिए जा चुकी हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरी जो कंडीशंस हैं एक प्राइमर डिज़ाइन करने की, यहाँ से हम कंडीशंस चेक करेंगे क्या फुलफिल हो रही हैं। जीसी कंटेंट हमारे पास उतना ही है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 40-50 प्लस है, और उसके बाद जो लेंथ है वो 17 हमारी 18 होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक हमारा सीक्वेंस जो सा था, यहाँ पे सी स्टार्ट के अंदर एक सी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट के अंदर एक और सी लगा के गेन इसको चेक कर लेंगे। अब ये हमारे पास 18 जो सा ये बन चुका है। अच्छा ये हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर हो गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आप कोई एक फाइल बना लें, न्यू फोल्डर, यहाँ पे कोई एक txt डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरे पास आ गया फॉरवर्ड प्राइमर। अच्छा अब हमने रिवर्स प्राइमर सेलेक्ट करना है। रिवर्स प्राइमर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें उसके लिए उसको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब लास्ट से मैं कोई एक प्राइमर सेलेक्ट कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ से मैंने एक सेलेक्ट किया है इस सीक्वेंस को। भाई साहब क्या कर रहे हो, ओके यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो कैलकुलेटर के ऊपर अभी नहीं इसको करना। अच्छा अब हम इसको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट एंड रिवर्स कॉम्प्लीमेंट,
एंड इसकी जगह मैं अपना सीक्वेंस लिखता हूँ और इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद मेरे पास ये रिवर्स कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको एलिगो कैलकुलेटर पे पेस्ट करता हूँ और इसको सर्च करते हैं। 19 लेंथ है, उसके बाद जीसी कंटेंट बहुत कम है, इतना नहीं होना चाहिए, शुरू से T2 उड़ा देते हैं। अच्छा ये 17 हो चुके हैं, हमें कोई और सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सीक्वेंस किधर गया हमारा, यहाँ से कोई और सीक्वेंस कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड अगेन इसको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करना है। ये मेरे पास रिवर्स हो चुका है, इसको मैं कॉपी करके अब इसका जीसी कंटेंट और इसका टेम्परेचर एंड लेंथ चेक करेंगे। लेंथ 22 है, जीसी कंटेंट 68 है, 22 है ना, तो हम इसको 21 कर लेते हैं जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन। 67 हमारे पास साल्ट, उसके बाद 59 टेम्परेचर भी आ रहा है, ये सब कुछ हमारे पास अब ठीक है। जीसी कंटेंट 67 बहुत ज़्यादा है, एंड से मैंने तो 2 उड़ा दिए हैं। 19 जीसी कंटेंट 63 और एक और उड़ा देते हैं 61 ओके है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने जो प्राइमर वाली फाइल बनाई थी, यहाँ पे रिवर्स प्राइमर, अभी ये मेरा रिवर्स प्राइमर आ चुका है जो कि मैंने बनाया था। तो इस तरह से हम जो सा प्राइमर को मैन्युअली डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा एक और भी इसका तरीकाकार ये है कि अगर हमने मल्टीपल सीक्वेंसेस करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई भी एक सीक्वेंस, इसको हम ब्लास्ट, कहाँ पे गया हमारा, ये रहा ब्लास्ट, इसको मैं बैक करता हूँ, ब्लास्ट न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट एंड चूज फाइल सीक्वेंस ब्लास्ट। बाकी जो से अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। ओके इसको मैं सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से मैं 2-3 सीक्वेंस जो से उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अलाइनमेंट में जाता हूँ, पेयर वाइज, अच्छा अब ये मैंने इसको अलाइन कर लिया मल्टीपल सीक्वेंसेस को। सबसे पहले मेरा क्यूरी सीक्वेंस है जो कि मैंने अपलोड किया, और उसके बाद ये नीचे 4 सीक्वेंसेस हैं जो कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं डिस्क्रिप्शन से। ये 4 मैंने 1 2 3 4 5 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 आ रहे हैं। ओके ये वो सीक्वेंसेस हैं जो कि मैंने वहाँ से सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये डॉट का मतलब ये है कि ये कंजर्व रीजन है, मतलब अगर यहाँ पे ए है, ये सबसे ऊपर ए लिखा हुआ है ना, हम सबसे शुरू पे आते हैं, ये ए है, इसके नीचे डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे भी ए है, ये नीचे तक ए है। इसी तरह ये टी है तो डॉट का मतलब ये सारे टी हैं। अब इस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो जी चेंज था तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने जी लिख दिया। डॉट का मतलब सिमिलर है, और जहाँ पे कोई वर्ड लिखा गया है ए सी वगैरह तो उसका मतलब चेंज है। अब आपने सेम चीज़ करनी है, यहाँ से कोई एक कंजर्व रीजन कॉपी कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये इतना कंजर्व्ड है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसका ओलिगो से यहाँ पे इसका कंटेंट चेक करूँगा क्या ये कर रहा है, और उसके बाद हम इसको एज ए प्राइमर सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ये है कि फिर इसको लास्ट से मैं कोई एक सीक्वेंस लास्ट से कंजर्व रीजन कॉपी करूँगा। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये कंजर्व्ड है, सब में इसको कॉपी करके इसको मैं रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ से, और रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारे पास सीक्वेंस आएगा उसका मैं ओलिगो कैलकुलेटर से उसकी परसेंटेज वगैरह चेक करूँगा, और वो हमारे पास रिवर्स प्राइमर हो जाएगा। तो ये हमारे पास था। पहले हमने देखा कि हम डाटा को सर्च कैसे कर सकते हैं, ब्लास्ट के ज़रिए, यहाँ पर क्वेरी के ज़रिए,
क्वेरी तो लास्ट वही है, क्या कहते हैं, एंट्रेंस ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, और उसके बाद हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है और हम डाटा को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे था वो प्राइमर डिज़ाइनिंग। प्राइमर हम बनाते क्यों बनाते हैं? प्राइमर हम बनाते हैं हमने डीएनए रेप्लिकेट करवाने के लिए, डीएनए की कॉपीज़ बनाने के लिए। प्राइमर करता है क्या? डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करवानी है। अगर मैं प्राइमर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और रिवर्स अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीक्वेंस है उसकी कॉपी बनेगी। और रिवर्स जो हमारे पास रिवर्स प्राइमर होता है उसको हम रिवर्स कॉम्प्लीमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्चुअल में रिवर्स स्टैंड का होता है, और हम जो पिक कर रहे हैं इसको हम फॉरवर्ड स्टैंड से ही पिक कर रहे हैं। अब जब हम उसको फॉरवर्ड स्टैंड से ही पिक कर रहे हैं तो हमें उसको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि हम जो सा है वो जो रिवर्स स्टैंड है उसके लिए हम उसको डिज़ाइन कर सकें। तो ये हमारे पास आज का कंप्लीट लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।